आपको सर्वत्र मिलेगा। सर्वत्र माने श्री हनुमान जी ये साधना के क्रम के संदर्भ में फिर जब वाटिका में आते हैं तो पहले नाम का मुद्रिका, नाम की मुद्रिका, नाम की मुद्रिका के बाद भगवान की कथा, और उस नाम की मुद्रिका और कथा पाने के बाद, सुनने के बाद मां गदगद होकर के कहती है कि जिसने इतनी मधुर कथा सुनाई और ये मुद्रिका जिसने दिया वो मेरे सामने क्यों नहीं आता। और उसका अभिप्राय ये, प्रभु का नाम जो दे और प्रभु की जो कथा सुनावे, उससे बढ़कर के कौन व्यक्ति होगा जिसका सम्मान किया जाए। इसलिए उन्होंने निमंत्रण दिया, जिसने इतनी मधुर कथा सुनाई वो भी तो सामने आवे। श्री हनुमान जी आ गए। आए तो अपने बंदर रूप में ही आए, पर लिखा हुआ है हनुमान जी पीठ करके, हनुमान जी की ओर पीठ करके मां बैठ गई। और तब हनुमान जी ने विश्वास दिलाने के लिए जो शब्द का प्रयोग किया, आपने उस पर ध्यान दिया होगा। बोले यह मुद्रिका मां तो मैं आनी। पहले तो मां ही शब्द का प्रयोग किया। ये मां शब्द जो है, इसका अभिप्राय ये है, वो पूरे संदर्भ पर आप विचार करके यदि देखेंगे तो मानो नाता कौन सा जोड़े। तो हनुमान जी ने जो नाता जोड़ा, उस नाते का तो यह इतिहास प्रारंभ से ही है। और उस नाते में उन्होंने तुरंत दो बातें की। एक तो ये कहा कि आप मेरी मां हैं। तो मां कह सकती है कि तुमने कथा तो बड़ी सुंदर सुनाई, नाम की मुद्रिका भी दिया, पर ये तो बुरा व्यक्ति भी कर सकता है। क्या बुरा व्यक्ति क्या भगवान का नाम नहीं ले लेता है क्या? क्या बुरा व्यक्ति भगवान की कथा नहीं सुना सकता है क्या? वो तो कोई आवश्यक नहीं है कि कथा सुनाने का अर्थ ये है कि वो तो कालिने में भी कथा सुनाता है, हनुमान जी को सुनाता है। तो वो कह सकती है कि तुमने मधुर दिया, इसमें संदेह है, और कथा भी बड़ी मधुर सुनाई। तुम कह रहे हो कि मैं ले आई, मैं ले आया हूं, पर मैं कैसे विश्वास करूं। तो हनुमान जी ने उस सांकेतिक शब्द का प्रयोग किया जिसका प्रयोग श्री सीता जी श्री राम के लिए किया करते थे। उन्होंने ये कहा, यह मुद्रिका मां तुम्हें आनी, दीन राम तुम कह सहिदानी। का हनुमान जी ने कहा मां, यह मुद्रिका मां तुम्हें आनी, दीन राम तुम कह सहिदानी। नर बानर संकौ कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। कपि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु करदास। तो उस समय हनुमान जी ने जो शपथ लिया वो किसके लिया? बोले सत्य शपथ, मां मैं सत्य कह रहा हूं। तो भी विश्वास नहीं, पर अंत में कह दिया सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं करुणा निधान की शपथ देता हूं। बस मां समझ गई कि एकांत में जो शब्द मैं प्रीतम से कहती रही हूं, इस बालक को यदि पता है, इस सेवक को, तो ये अत्यंत अंतरंग होगा। तभी तो मुद्रिका के साथ साथ प्रभु ने मानो ये कह दिया होगा कि तुम इस शब्द का ध्यान रखना कि विश्वास की कुंजी। तो करुणा निधान, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। और जब हनुमान जी कहते हैं कि मां मैं करुणा निधान की शपथ देता हूं, तो मां के अंतर हृदय में विश्वास उत्पन्न हो जाता है। पर विश्वास भी अभी तो क्रम है, पर क्रम क्या है? क्रम है जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। इस श्री राम का निश्चित रूप से मन कर्म वचन से सेवक है। पर इस प्रमाण पत्र से हनुमान जी को तो रंच मात्र संतोष नहीं हुआ। हनुमान जी ये सुन करके मैंने विश्वास कर दिया कि तुम प्रभु के सेवक हो। हनुमान जी कुछ उदास हो गए। बोले सेवक का पद तो पहले से ही मिल चुका था, अब यहां पर भी वही प्रमाण पत्र कि तुम सेवक हो। भक्ति साधना का क्रम यही।
और हनुमान जी के चरित्र में भी आपको यही मिलेगा। पहले सुग्रीव ने देखा तो सुग्रीव की आंखों से ईश्वर जो दिखाई पड़ा वो तो बड़ा डरावना था। फिर उन्होंने हनुमान जी से कहा कि आप जाइए, मैंने अपनी आंखों से जैसे देखा वो तो ऐसे लग रहा है, डरावना लग रहा है, पर आप अपनी आंखों से देखिए और आप बताइए कि कैसे। तो हनुमान जी गए और फिर देखा, अपनी आंखों से देखा और भली प्रकार से देखा, और देखते देखते दृष्टि जो है बदलती गई, एक के बाद दूसरे। आप कौन है? प्रभु मुस्कुराए, बोलिए कि तुम श्यामल गौर शरीरा, नहीं, क्षत्रिय रूप का नर नारायण की तुम दो। और जब और गहराई से देखा तो कहने लगे कि तुम तीन नर नारायण की तुम दो। फिर और गहराई से देखा, मन जग कारण कारण भव भंजन धरणी भार कि तुम अखिल भुवनपति लीन मणि अवतार। पहले देखा तो लगा कि तीन में से दो, बाद में देखा तो लगा कि दो में से दो, और अंत में लगा कि नहीं, दो नहीं, एक ही दो। जो जो देखते गए उतना नया परिचय। और फिर अंत में जब प्रभु ने कहा तो वही पहचानो तुम, तो सबने प्रभु पहचानी। परे नहीं चलना सो सुख उमा जाई नहीं बरना। और पहचानने के बाद फिर वो स्वभाव का जो प्रसंग है, पहचानो तुम कहो स्वभाव। हनुमान जी से जब प्रभु का मिलन हुआ तो हनुमान जी ने प्रभु ने पूछा, ब्राह्मण देवता, मैंने तो अपनी कथा गा करके आपको सुनाया, अब आप भी अपनी कथा कह जाओ। तो हनुमान जी सुनाने लगे, एक मंद मैं मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान। मैं मंद हूं, मैं मोह बस हूं, मैं कुटिल हृदय हूं, मैं अज्ञान हूं। प्रभु ने कहा, तो ब्राह्मण देवता आपको तो बड़ा दुख होता होगा, मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान होने का। महाराज बिल्कुल इन सब बातों की चिंता मुझे नहीं थी। तब बोले, चिंता तब हुई जब आपने पूछ दिया कि ब्राह्मण देवता तुम कौन। आपके इस प्रश्न से मुझे जितना दुख हुआ, एक मंद में मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान पुण्य प्रभु मोहि विसारे हो दीन बंधु भगवान। मैंने आपसे पूछ दिया और आपने मुझसे पूछ दिया, ये तो कुछ उचित नहीं हुआ। प्रभु इससे बढ़ के कोई दुख नहीं होगा कि आप मुझसे पूछ रहे। और फिर वही शब्द बोले, नाथ जीव तब माया मोहा सो निस्तर तुम्हारे ही छोड़ा। मेरा जीव तो आपकी माया से ग्रस्त है और वो आपके छोड़ के कभी भी पार नहीं पा सकता। प्रभु ने हनुमान जी को सेवक का पद दे दिया, सेवक कहा, तुम सेवा आपकी दीक्षा दे दिया, पर पुत्र कह करके नहीं पुकारा। और तब हनुमान जी को लगा कि सेवक और पुत्र में अंतर यही है, सेवक जब अपने कर्तव्य का पालन करता है तो पाता है, और पुत्र तो बिना कुछ किए ही वो पिता की माता की संपत्ति का उत्तराधिकारी हो जाता है। पर उन्हें पुत्र नहीं माना, सेवक माना, और इसीलिए यह लंका की उनकी यात्रा छोड़ पाने के लिए और पुत्र सुनने के लिए मां की खोज में हनुमान आए, छोड़ पाने के लिए आए। और सचमुच जब उनको दोनों मिल गया तो हनुमान जी ने यही कहा, अब कृतकृत्य भयो मैं माता। मां मैं कृतकृत्य हो गया, कहने मुझे तो बड़ी भूख लगी, हंसी आ गई, अभी तो बड़े बड़े भाषण दे रहे थे। कहने लगे, जब तक आपने बेटा नहीं कह करके पुकारा था तब तक ऊंची चर्चा थी, और जब आपने पुत्र कह करके पुकार दिया तो माँ बेटे में तो खाने पीने की ही चर्चा चलती है। अब वो थोड़ी है कि मैं आपसे, तो बस ये जो एक अपने बालक के रूप में भूखे हनुमान जी है, इस चित्र को आज यही विराम दें, कल इसके बाद